वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पोकेमॉन वाइट। तो आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं रूट नंबर 5 को, क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपको पता होगा कि जिम लीडर एलिसा ने हमें बोला था कि वो हमें रूट नंबर 5 में मिलेगी, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ तो फिक्स करने का है। वो फिक्स करने के बाद ही हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं हमारी जर्नी में। और एक बात दोस्तों, मतलब मुझे आपको बोलनी थी कि मैं जो यहाँ पर एक ऑपोजिट गेट है, ये सीधा जाते हैं रूट नंबर 16 को। एक सेकेंड, हाँ रूट नंबर 16। सो यहाँ पर एक 5-6 मतलब ट्रेनर्स थे, उनके साथ मैंने बैटल की। मुझे थोड़े बहुत अच्छे आइटम्स भी मतलब मिले, जैसे कि रेयर कैंडी और फिर एक हेल्ड आइटम भी मिला। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया था, वो HM को मैंने वो मतलब मेरे स्क्रैगी जो पोकेमॉन था उसे मैंने सिखाया था। और इससे आगे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मतलब मार्वेलस ब्रिज करके इसके आगे एक ब्रिज है जिसका नाम मार्वेलस ब्रिज है। सो यहाँ पर ये थोड़े मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खड़े हुए हैं जो बोल रहे हैं कि तुम मतलब आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो और यहाँ पर जो जितने सारे पोकेमॉन्स थे, जैसे कि मिंचिनो, सोलासिस और फिर और एक था लाइपर्ड और ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन, जैसे और एक मिनट ट्रबिश करके पोकेमॉन था। सो उन सारे पोकेमॉन्स को मैंने मतलब पकड़ लिया पोकेडेक्स फिल करने के लिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ रूट नंबर 5 को। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि रूट नंबर 5 में क्या है। और यहाँ पर चरण आ चुका है। वो कह रहा है एश स्टॉप, यू हैव गॉट अ बोल्ट बैच, आई हैव गॉट अ बोल्ट बैच, लेट्स टेस्ट हु इज स्ट्रॉन्गर, यू और मी, दिस टाइम आई एम गोइंग टू विन। तो भाई साहब, चरण ने हमें चैलेंज किया एक पोकेमॉन बैटल के लिए, और देखते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग हो पाया, मतलब लास्ट टाइम को कंपेयर करके कितना वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसने लाइपोड को भेजा। लास्ट टाइम उसके पास लाइपोड था क्या? आई गेस था, मैंने उतना कुछ ऑब्ज़र्व नहीं किया। तो इस पर मैं अभी स्काल्ड अटैक को इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि स्काल्ड अटैक मतलब एक बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है स्काल्ड अटैक। फेक आउट से फ्लिंच होता है। सो स्काल्ड अटैक को मैं इस्तेमाल करूँगा अभी। स्काल्ड अटैक से मतलब बहुत अच्छा खासा डैमेज जाता है पोकेमॉन्स को, मतलब ओपोनेंट्स को। और इसी तरह मेरा जो सिमीपोर्ट था वो 26 लेवल हो चुका है, और दारुमाका तो 29 लेवल हो चुका है। मुझे एक काम करने का, जो एक्सपीरियंस शेयर मैंने दारुमाका को दिया था ना, उसे मतलब अभी किसी दूसरे पोकेमॉन को देने का है, क्योंकि ये देखो, आप देख सकते हो कि वो मेरे सर्वाइन से भी ज़्यादा मतलब लेवल अप हो चुका है। ऐसा कुछ मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है, जितना लेवल अप होगा तो उतना ही अच्छा बात है। लेकिन मुझे एक मतलब बैलेंस पोकेमॉन टीम बनानी है, इसीलिए। तो चरण ने पैंसेज को भेजा, इससे तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। सीड बॉम्ब, ये फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब मैंने मुंह देखा है। तो अभी फायर पंच से चला जाएगा। सो ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब टाइप एडवांटेज के हिसाब से अगर जो मेरे पोकेमॉन्स का भी रखा हुआ है, सिर्फ एक टाइप मतलब मेरे टीम में नहीं है, जो कि एक फ्लाइंग टाइप है और इलेक्ट्रिक टाइप है। तो आपको तो अभी मतलब पता चला ही होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा। मैं अभी जो नेक्स्ट पोकेमॉन होगा वो इमोल्गा को पकड़ने वाला हूँ। वो मतलब रूट नंबर 5 में मिलती है, और उसको मैं मेरे हर्डियर के साथ स्विच करने वाला हूँ, क्योंकि अगर जब मैंने एमोल्गा को अगर जब पकड़ लिया तो मतलब मेरा टीम कम्प्लीटली फुल ऐसे टाइप एडवांटेजेस बन जाते हैं। पिग्नाइट को स्काल्ड अटैक से जल्दी निकाल देता हूँ मैं अभी, मतलब ज़्यादा लंबा ऐसा मैच नहीं खींचने वाला हूँ। टाइप वाइज के हिसाब से मैं जल्दी ओपोनेंट के पोकेमॉन्स को अभी निकालते जाऊँगा। तो अभी वो ट्रैंकल को भेजने वाला है। सिमीपुर आई गेस इनफ है, क्योंकि अगर सर मतलब मैं के बैटल में, सो अगर मैं मेरे गर्डर को भी भेजूँ, तो गर्डर एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के सामने वीक है। इसीलिए मैं गर्डर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि गर्डर के पास इसे डिफीट करने का एक बहुत ही अच्छा अटैक है जो कि रॉक टोम्ब है। इसने एयर कटर इस्तेमाल किया।
एयर कटर बहुत ही एक अच्छा पोकेमॉन, सॉरी पोकेमॉन नहीं, बहुत ही अच्छा टाइप का मूव है। उससे मतलब मुझे पता नहीं ठीक तरीके से, लेकिन एक क्रिटिकल हिट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वो अटैक अगर से इस्तेमाल करेगी तो उसने डिटेक्ट को इस्तेमाल किया तो मेरा बाइट अटैक नहीं लगेगा उसको। फिर से बाइट अटैक ही करूँगा क्योंकि खामखा क्यों स्काल्ड अटैक को वेस्ट करना ना। पहले उसके मतलब पीपी बहुत ही कम है। तो वेल यू आर स्ट्रॉन्ग एज़ यूजुअल। हाँ भाई, हम तुमसे तो मतलब कई गुना स्ट्रॉन्ग है। सो चरण कह रहा वाई कैंट आई बीट यू। और एलिस अभी हमें यहाँ पर ही मिल गई। सो वो कह रही है हो यू टू आर फ्रेंड्स, दैट्स नाइस, हाउ यू आर हेल्पिंग ईच अदर गेट बेटर बाय कॉम्पीटिंग, ओके लेट्स गो। तो अभी जाना की तरह पता नहीं, तो मैं और चरण एलिसो को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और ये बंदा हमें मिला था ना, इसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो वो कह रहा है हो वाई इफ़ इट इज़ंट एलिसा। और ये बंदा है कौन मुझे पता नहीं। लास्ट टाइम मिला था वो कुछ तो क्लिफ से उसने मतलब जंप करके हमें थप्पा किया था। तो वो कह रहा है आरंट फेस्टिवल्स ग्रैंड, लाइफ शुड बी एन्जॉयड। सो यहाँ पर कुछ तो एक फेस्टिवल हो रहा है क्या। वो कह रहा है हु इज़ दिस मैन, चरण कह रहा है। तो एक ऐसा कह रही है कि दिस इज़ आल्डर द यूनोवा रीजन्स चैम्पियन। भाई साहब चैम्पियन, चरण तो हिल गया, मतलब चैम्पियन है, सच में चैम्पियन है क्या। सो वाई वुड द चैम्पियन बी गूफिंग ऑफ इन अ प्लेस लाइक दिस। तो आई हर्ड दैट रिमार्क, यू आर क्वाइट अ जजमेंटल यंग पर्सन, आर यू नॉट। My name is Alder. I am the Unova Pokemon League's champion. Pleased to make your acquaintance. For your information, I am not goofing off. I am on a voyage. I know every corner of Unova. Charan कह रहा है आई एम चरण फ्रॉम न्यू वेमा टाउन. माई गोल एज अ ट्रेनर इज़ टू बिकम द चैम्पियन. तो एल्डर कह रहा है ट्रैवलिंग विद अ गोल इन माइंड इज़ अ कमेंडेबल थिंग. एंड वॉट डू यू प्लान टू डू आफ्टर बिकमिंग द चैम्पियन. चरण कह रहा है वॉट एल्स इज देयर अदर देन स्ट्राइविंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर. द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर दैट्स द चैम्पियन. तो वो कह रहा बिकमिंग स्ट्रॉन्गर यू सी इट्स इज दैट alone enough of a goal. It's not that. I am trying to say your way of thinking is wrong. In my travels, I have helped many people to learn to love Pokemon. I think that's important too. If you play with those children, you might gain some of an understanding. Will you too have a Pokemon battle with those two? Hey you, too, come here for a moment. अरे भाई साहब यहाँ पे हमें मतलब बच्चों से लड़ने के लिए बोल रहे हैं. सो चरण कह रहे हैं अंडरस्टूड बट बिफोर दैट. भाई साहब मतलब चरण ने मेरे पोकेमॉन्स को फुली हील कर दिया. मैं वही सोच रहा था कि मतलब उतना कुछ खास मतलब ऐसे हेल्थ गिरा नहीं किसी भी मेरे पोकेमॉन्स का, लेकिन फिर भी एक फुल हील्ड बैटल खेलने का मजा कुछ अलग ही होता है. तो ये इतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, बच्चे हैं ना. तो दोनों ने भी हर्डियर को ही भेजा और उनके ये अच्छे खासे लेवल्स अच्छे खासे 26 है आई गेस. मैं सॉरी काश मैं मेरे मतलब गर्डर को आगे रखता था तो गर्डर वन शॉट कर देता था इन दोनों को भी. तो मैं ऑब्वियसली स्काल्ड अटैक से अटैक करने वाला हूँ मेरे साइड का हर्टियर को. लाइपर्ड ने फेक आउट इस्तेमाल किया तो अभी उसे मतलब ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा, मुंह इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा. स्काल्ड अटैक से आई गेस हो जाना चाहिए. नहीं यार स्ट्रॉन्ग है ये लोग. तो उसके पास सिट्रस बेरी था, दूसरे ने बफ किया अपने आप को वर्कअप से. कोई बात नहीं, अभी पहले तो मैं इस जो मेरे साइड मेरे सामने जो हर्डियर है उसे पहले निकाल देता हूँ. चल जा अपने घर जा. अभी लाइपर्ड देख, मुझे अभी लाइपर्ड को मतलब देखने का है वो कौन सा मूव इस्तेमाल करेगी. उसने परस्यूट को इस्तेमाल किया, लेकिन परस्यूट से कुछ खास डैमेज जाता नहीं है ना. जब भी कोई मतलब पोकेमॉन ऐसे स्विच कर होगा तभी वो ज़्यादा डैमेज डील कर पाएगा, वरना ऐसे तो वो नहीं हो पाएगा. सो स्काल्ड को ही मैं इस्तेमाल करूँगा फिर से. स्काल्ड सबसे बेस्ट अटैक है किसी भी टाइप का पोकेमॉन रहना दो, लेकिन स्काल्ड से बहुत ही ख़तरनाक डैमेज जाता है. तो बच्चों के नाम थे सैरा और बिली.
तो हमने उन्हें डिफीट कर दिया. सो एल्डर कहला, नाइसली डन, यू डिडंट विन बट दैट वाज अ गुड बैटल. योर पोकेमॉन लुक्ड लाइक दे वर हैविंग फन. Young man, if there are people like you who pursue strength, there are also people who are happy just being with Pokemon. There are many different people and many different answers. When it comes to what a champion should be, you and I may hold differing views, but so be it. Give it some thought. Alice again, let's roll. The Driftwell drawbridge is just ahead. तो एल्डर ने हमें कुछ अच्छी सीख दी है. और चरण कह रहा था, चैम्पियन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट. लेकिन चरण का मतलब बुद्धि, वो कहते हैं ना, बहुत ही स्टबन है. सो एल्डर कह रहा, इट्स ट्रेमेंडस दैट पीपल एंड पोकेमॉन ईच. हाँ चलेगा भाई, तो यही पर रहे, मैं जल्दी से जाता हूँ. तो चरण कह रहे दिस वे. सो एलिसा कह रही है, नाउ टू कॉन्टैक्ट हिम. किसे कांटेक्ट करने का है? इट्स मी एलिसा, प्लीज लोअर द ड्रॉब्रिज. आई हैव अ कपल ऑफ ट्रेनर्स हियर हु वांट टू चैलेंज यू. ओके थैंक्स. नाउ वॉच दिस. भाई साहब क्या मतलब व्यू है. तो ब्रिज मतलब ऐसे ऊपर था, क्रूज शिप नीचे से पास होने के लिए कुछ तो रहेगा, ऐसा लॉजिक. सो अभी ब्रिज मतलब कम्प्लीटली ऐसे अटैच हो चुका है. तो इस ब्रिज के थ्रू हम वो ड्रिफ्टवेल सिटी को जा सकते हैं. हमारा मतलब नेक्स्ट पोकेमॉन बैटल वहीं पर होगा, जिम का. सो एलिसा कह रही है, आई हैव अ टीवी गिग, सो आई हैव गॉट टू गो. द जिम लीडर ऑफ द नेक्स्ट टाउन मे टेक सम गेटिंग यूज्ड टू डू योर बेस्ट बोथ ऑफ यू. तो चरण हमसे अभी कह रहे हैं, व्हाट आई एम इज अ ट्रेनर. I prove I am right by getting stronger and winning in battle, even against the champion. तो वो अभी आगे चला गया है. इससे पहले मुझे मतलब यहाँ पर थोड़े ट्रेनर से इन सब से तो मैं बाद में आके बैटल करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरी जर्नी को मैं कंटिन्यू करूँगा. सो इसे बात करके देखते हैं क्या कहता है. अ ब्रिज वुड बी मीनिंगलेस इफ़ नो वन एवर क्रॉस्ड इट. ब्रिजेस कनेक्ट अ वर्ल्ड दैट्स एज सॉलिड एज अ सिंबल कैन गेट. हाँ भाई साहब, कौन ही क्रॉस करेगा अगर जब ब्रिज जैसे वो ऊपर ये होगा, अटैच ही नहीं होगा. तो इसे बात करूँ क्या. समटाइम्स ओके, कुछ तो कह रहे हैं, जाने देते, जल्दी से चलते हैं. मैं बाइसिकल को इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, इससे मतलब जल्दी मैं उस डिस्टेंस को कवर कर पाऊँगा. इस लड़के से बात करके देखते हैं. हाँ चल. बस मुझे एक एमोल का मिल जाए ना, तो फिर मैं खेल सकता हूँ कि मेरा टीम कंप्लीट हो जाएगा. आई गेस हम पहुँच गए ड्रिफ्टवेल सिटी में. यहाँ पर तो मतलब स्नो गिर रहा है और मतलब बहुत ही एक अच्छी सी ऐसी वाइब आ रही है. एक बहुत ही कह सकते हो कि डार्क और मिस्टीरियस. सो हाउ एवर दिस सिटी स्प्रेड एंड जॉय द ड्रॉब्रिज. वी ऑल्सो कॉल इट द चार्जर्ड ब्रिज ड्यू टू इट्स एलिगेंट फॉर्म. अच्छा भाई, सो देखते इससे बात करके देखते. ये भी कुछ ब्रिजेस के बारे में कुछ ऐसे बक रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे जाने का रास्ता नहीं है, सो हमें आगे ही जाना पड़ेगा. सो ये कौन है यार. क्रूम. सो द ट्रेनर एलिसा was talking about, I am Clay, I am the gym leader around these parts. Don't be expecting to know welcome now, cause when we lowered that bridge, the Team Plasma guys were caught done escaped in all the ruckus. So Charan keh raha, what a bother. We are grateful that you lowered the bridge, but how is it our fault that they escaped? Clay कह रहा है, अच्छा स्ट्रीम जिम लीडर का नाम क्ले है. सो या कैन से वॉट एवर यू वांट, बट what's important is y'all showed up and then Team Plasma escaped. Maybe it's a little heavy handed, but you gotta start looking for Team Plasma too. So तुम दोनों मतलब वो कह रहे ट्रेनर्स टैलेंटेड हो ना. सो टेल या वॉट इफ़ यू फाइंड. सो ये यू नहीं इस्तेमाल करते, ये या इस्तेमाल करते हैं इसके बातों में, कॉन्वर्जेशन में. सो या फाइंड टीम प्लाज्मा, आई विल लेट या चैलेंज माई जिम. लाइफ्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक. चरण कह रहे, वेल आई सपोज दैट्स फेयर, बट रियली वी वुड हैव लुक्ड फॉर टीम प्लाज्मा इवन इफ ही हैडंट आस्क्ड.
I can get stronger while beating that bothersome bunch. Ash, I'll go on ahead. तो फिर क्ले ने हमें मतलब एक नई ड्यूटी दी है कि हम जाकर टीम प्लाज्मा को हंट करें। तो अभी वो किधर है हमें पता नहीं, सो देखते। इस तरफ से मैं जाऊंगा तो ये कौन सा है, कोल्ड स्टोरेज करके कुछ तो एक मतलब शायद से कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगी। सो यहाँ से तो रास्ता नहीं है, पीछे से देखते हैं। सो यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ पर ये क्या पोकेमॉन सेंटर, जल्दी से जाके मैं मेरे पोकेमॉन्स को हील कर। तो मैंने मेरे पोकेमॉन्स को हील कर दिया है। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ना दारुमाका को जो आइटम दिया था एक्सपीरियंस शेयर, उसे मुझे लेने का है। और दारुमाका को देखते हैं कौन सा का अच्छा बेरी रहेगा, तो वो मैं दे देता हूँ अभी। चेस्टोबेरी, रॉस्टबेरी, बर्न, आइस टाइप, अटैक अगेंस्ट द होल्ड। चेस्टोबेरी कुछ भी ऐसा आइटम खास दिख नहीं रहा है जो मैं उसे दे दूँ। एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं ना, इवोलाइट है। सो व्हेन हेल्ड इट रेजेस द डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस ऑफ पोकेमॉन दैट कैन स्टिल इवॉल्व। एमुलेट कॉइन है। सो स्मोक बॉल, मिरेकल सीड, ग्रास टाइप तो वो नहीं है। सो एचपी स्टीलिंग मूव्स भी उसके पास नहीं है। एक्सपीरियंस शेयर है और माचो ब्रेज है। So an item to be held by Pokemon, it is a stiff and heavy brace that promotes strong growth but lowers speed. चलेगा? अच्छा, सॉरी मैं उसको मतलब फेंकने वाला था। अच्छा हुआ कि मैंने ओके नहीं दबाया। गिव दारुमाको को दे देता हूँ। और एक्सपीरियंस शेयर है ना, वो मैं अभी किसे दूँ? एक मिनट, हर्डियर को नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी हर्डियर को मतलब रखने वाला हूँ नहीं। सैंडल को भी नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए तो हर्डियर को दे देता हूँ। आई गेस ना किसी को भी नहीं देता हूँ मैं, किसी को भी नहीं देता। मतलब जो पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा वो सीधा एक ही पोकेमॉन को मिलेगा। तो वो कौन सा भी एक पर्टिकुलर पोकेमॉन रहने तो वो अच्छी तरीके से मतलब लेवल हो सकता है। यहाँ से तो आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कहाँ पर जाओ मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक ऊपर जगह है ना, तो यहाँ पर जाके देखता है। और यहाँ पर जो ग्रास है वो थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा ग्रास है। इस अंकल से बात करते हैं। द ओल्ड गाय ऑन रूट 6 इज सर्चिंग फॉर लेजेंडरी पोकेमॉन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो टॉक टू हिम। रूट नंबर 6 पर एक कोई तो एक मतलब अजीब सा कोई इंसान है जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढ रहा है। आई गेस अगर से मुझे मतलब एक लेजेंडरी पोकेमॉन मिलेगा तो अच्छी बात रहेगी। तो ये यहाँ पर जिम है। आर जिम लीडर क्ले इज़ इन द मिडल ऑफ समथिंग राइट नाउ, प्लीज़ कम अगेन लेटर। तो यहाँ पर जिम है इस सिटी का, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इस तरफ ही जाना होगा। तो ये रूट नंबर 6 यहाँ पर आ गया है। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये कौन सा नया पोकेमॉन है? इसका नाम है डियरलिंग करके पोकेमॉन है। लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि रूट नंबर 6 से ही मुझे जाने का है या नहीं, पता नहीं। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट मैं पीछे अच्छी तरीके से मतलब फर्स्ट एक्सप्लोर करता हूँ इस सिटी को, कौन सा मतलब दूसरा रास्ता है या नहीं करके। वरना खामखा मैं वहाँ पर जाऊँगा और वैसे बैटल करते रहूँगा, तो सिंपली टाइम वेस्ट, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो मैं मतलब सही जगह पर पहुँचा। तो चरण कह रहा है, ऐश डू यू थिंक टीम प्लाज्मा कुड बी इन देयर? आई डोंट लाइक कोल्ड प्लेसेस बट वी हैव टू चेक व्हाट बॉदर। तो मैं फर्स्ट इससे बात करता हूँ। द रीज़न वाई क्ले इज़ हैविंग यू लुक फॉर टीम प्लाज्मा इज़ कॉज ही इज़ टेस्टिंग योर एबिलिटीज़। क्या? तो अभी कहाँ पर ढूंढूँ यार इस टीम प्लाज्मा को? इससे बात करके देखता हूँ। You can get to the cold storage through the gap between the fence and the container over there. Fence and the container over there. लेकिन यहाँ पर को ऐसा गैप ही नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर है। यहाँ से एक मिनट, नहीं यार, यहाँ से भी नहीं है। तो जाऊँगा कहाँ से? फेंस और एक कंटेनर, हाँ तो यहाँ पर है।
तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं एक रेपल को इस्तेमाल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार वो पोकेमॉन्स स्पॉन होके मुझे मतलब डिस्टर्ब करने का वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक मिनट, रेपल रेपल को मैंने इस्तेमाल किया है। अभी जल्दी से जाके देखते हैं आगे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक मुझे हार्ट स्केल मिला, ये शायद से हेल्ड हेल्ड आइटम है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए ना। इस वाले इसके अंदर मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, देखते हैं। हाँ, तो इसके अंदर हमें जाना था। तो चरण भी हमारे साथ आ चुका है। चरण कह रहा है, वेल स्टिल इज देयर एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेंथ फॉर ट्रेनर्स लाइक द चैंपियन सेड। हो, I'll never understand just by thinking about it. What about that? Let's hurry up and check inside. तो हमें जाके मतलब ढूंढना है अभी टीम प्लाज्मा को। क्या मतलब क्या ये प्रॉब्लम है इन टीम प्लाज्मा का। मुझे एक नेट बॉल मिला यहाँ पर। ये शायद से नहीं, ये बैटल करने के लिए नहीं है बंदा। सो व्हेन यू वॉक थ्रू द कंटेनर्स सम प्लेसेस आर फ्रोजन, सो यू गो स्लाइडिंग अराउंड। तो यहाँ से ऑब्वियसली मैं स्लाइड होता हुआ आगे जाऊँगा। ये चैलेंज करेगा, ये चैलेंज ही करने वाला था। मुझे ऐसे मतलब लगा, उसके लुक से ही लगा। तो जल्दी से इसे मतलब डिफीट कर देते हैं। इसके पास 2 पोकेमॉन्स है, सो एक पैंसिर को भेजा। सिमीपोर्ट बेस्ट चॉइस था। वाटर गन से ख़त्म कर दो उसे। तो नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं, वो टिम्बर को भेज रहे। रहने देते, सिमीपोर्ट को ही रहने देते। टिम्बर पर स्काल अटैक को यूज़ करके टिम्बर को पहले फुर्सत में निकाल देता। तो सिमीपोर्ट 27 लेवल हो चुका है। तो यहाँ से स्लाइड होता हुआ, और यहाँ पर आप मतलब कैमरा व्यू देख सकते हो, मतलब क्या अच्छा है। यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। एप्पल का इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है, अच्छी बात है। एक सेकेंड, कुछ तो यहाँ पर ट्रिक रहेगा मुझे उस तरफ नीचे जाने के लिए। नहीं यार, तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ये भी अभी बंदा मुझे चैलेंज करेगा ना। जल्दी चैलेंज कर यार, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तो इसने पैम्पोर को भेजा, तो पैम्पोर को निकालने के लिए मेरे पास फाइट अटैक इस्तेमाल करूँगा। तो पैम्पोर चला गया और अभी टिम्बर को भेज रहा है कि बैटलिंग स्कार्ल से टिम्बर को निकाल देता हूँ। सिमीपोर्ट बहुत स्ट्रांग है वाटर टाइप्स में, ऐसे मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास वो है और मैं ज़्यादातर उसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जायज़ सी बात है कि मुझे सिमीपोर्ट ही मतलब ज़्यादा पसंद आएगा ना। तो ये पज़ल अच्छा है, मतलब स्लाइड करते हुए जाने का। देखते ये कौन सा पोकेमॉन को इस्तेमाल करता है। अच्छी बात है कि इसके पास सिर्फ एक ही है और इसने गर्डर को भेजा। तो गर्डर के ऊपर मुझे स्कार्ल अटैक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और स्कार्ल अटैक से बर्न इफेक्ट आता है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छी बात है कि मुझे पता चल गया। तो अभी बाइट अटैक से ख़त्म कर देता हूँ। नहीं यार, अच्छा वो फ्लिंच हो गया था और इससे वो चला गया, मतलब बर्न स्टेटस से वो चला गया। तो जल्दी से नीचे जाते हैं, देखते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर भी एक ट्रेनर है ना। मैंने सोचा था कि ये सारे मतलब ऐसे आइस पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। और इस बंदे ने आइस पोकेमॉन को इस्तेमाल किया है, तो इसके ऊपर स्कार्ड बहुत ही ख़तरनाक डैमेज देगा इसे। चाहे वाटर टाइप है, लेकिन वो बॉइलिंग वाटर को स्प्रे करता है ना। तो टिम्बर के सामने अभी मैं स्विच करना चाहूँगा। टिम्बर के सामने एक मिनट, देखते दारुमा का या गर्डर को ही बेचता हूँ, क्योंकि गर्डर बहुत ही मतलब अभी 26 लेवल पर है ना। सो अंडर लेवल है। अभी इसको मैं वेकअप स्लैब से देखता हूँ कितना डैमेज जाता है। अच्छा खासा डैमेज गया। रॉक टूम से ख़त्म कर देता हूँ। नहीं यार, मैंने एक्चुअली फिर से ये इस्तेमाल करना चाहिए था। क्या, वेकअप स्लैब। कोई बात नहीं, गर्डर भी 27 लेवल हो चुका है, तो इसे भी मैंने डिफीट कर दिया। तो मुझे एक आइजिल आइटम मिला, अच्छी बात है।
देखते हैं अभी सिमीपोर मतलब बहुत ही लेवल अप हो चुका है ना, तो उसकी जगह मैं गर्डर को रखूँगा। आई होप अभी मतलब मुझे कोई ऐसे टाइप एडवांटेजेस ऐसे कोई ये ना मिले। तो यहाँ पर भी एक ट्रेनर खड़ा हुआ है। ये मुझे सब मतलब सब जन ये टीम प्लाज्मा के साथ मिले हुए हैं। वो मतलब उनके प्रेजेंस को मास्क करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कितना भी ये होने दो, हम मतलब उन्हें ढूंढ के रह गए। तो क्विक क्लॉक की वजह से मुझे मतलब फर्स्ट मूव मिला यूज़ करने के लिए। उसने भी डबल स्लैप को इस्तेमाल किया, मैं फिर से डबल स्लैप को इस्तेमाल करूँगा। तो उसने पाइड अटैक को इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं, उससे पहले ही चला जाएगा ना। फिर से टिम्बर को भेज रहा है, तो मैं स्विच करना चाहूँगा। स्विच मैं दारूमाका के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि गर्डर का आप एचपी देख सकते हो बहुत ही कम हो चुका है। और मुझे फिर ये नहीं चाहिए कि मुझे मतलब फिर से बीच ऐसे बैटल में वो ये इस्तेमाल करते रहो मैं क्या पोशन सॉर्सर। तो रॉक थ्रो इसने इस्तेमाल किया, सुपर इफेक्टिव था। लेकिन मेरा दारूमाका भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अभी लेवल 30 वो हो चुका है। और उसे बेली ड्रम मूव सीखने का है, तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेली ड्रम कुछ मतलब अच्छा है या नहीं। तो यूज़र मैक्सिमाइजेस इट्स अटैक स्टैट इन एक्सचेंज फॉर एचपी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्स एचपी। तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। इससे क्या होता है कि मेरा जो अटैक है वो फुल मैक्सिमम लेवल पर वो चला जाएगा, लेकिन उसके साथ ही जो मेरा मतलब एचपी है मैक्सिमम एचपी, उसका वो हाफ हो जाएगा मेरा एचपी सैक्रिफाइस, मतलब सैक्रिफाइस किया जैसा हो जाएगा। तो वो सब मुझे नहीं चाहिए। तो उसने टॉन्ट इस्तेमाल किया, अभी तुझे दिखा था फायर फैंग से, सुपर इफेक्टिव था। और ये भी चला गया। तो अभी यहाँ से आगे ही जाने का एक रास्ता है। अच्छी बात है, मुझे एक हाइपर पोशन मिला, तो आई गेस मैं हाइपर पोशन इसे देना चाहूँगा, किसे देखने देते हैं। और मुझे एक रेड कैंडी भी मिली, जिससे मैं किसी भी मेरे एक पोकेमॉन को मतलब और एक लेवल बढ़ा पर मतलब बढ़ा सकता हूँ, और एक लेवल बढ़ा सकता हूँ मेरे पोकेमॉन्स को। यहाँ से एक रास्ता और यहाँ से एक कंटेनर जा रहा है। तो चरण भी यहाँ पर आ गया, मतलब ये लोग इसी के अंदर है। तो हो इज समवन इन देयर, मुझे पता नहीं, लेकिन यस कहता हूँ, चल भी गो देन। लेकिन इससे पहले ऊपर क्या था मुझे ये देखने का है। ऊपर आई गेस वही मतलब पीछे फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट को जाने का रास्ता है। तो इसी कंटेनर के अंदर वो होने चाहिए। तो यही रहे वो लोग। तो उन्होंने किसी को मतलब किसी एक बूढ़ी लेडी को उन्होंने मतलब ऐसे घेर के रखा हुआ है, और उनका नाम क्या है, जिंजोलिन। ऑल ऑफ यू हडल अराउंड मी, आई कांट टेक दिस कोल्ड। नहीं, बूढ़ी औरत नहीं, ये आई गेस एक 7 एज है। सो वॉट एवर, आई कैन बिलीव यू वर रियली हाइडिंग। इट्स अ बॉदर, बट इफ़ यू आर कोल्ड शाल आई शो यू आउटसाइड। तो देखते क्या करते हैं वो। पोकेमॉन आर किंग्स फ्रेंड्स वाइल वी आर। हाँ हाँ भाई भाई। तो फिर वो मतलब आदेश दे रहा है उन सारे मतलब टीम प्लाज्मा के बंदों को कि हमें मतलब वो भगा डाले। तो चरण के एश लेट्स ईच टेक केयर ऑफ वन साइड। तो अभी हमें बहुत सारा मतलब बैटल करना पड़ेगा आई गेस। तो हमें ऐसे बैटल करते करते हुए हर एक साइड को क्लियर करते जाना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि सब जन मतलब एक ही पोकेमॉन इस्तेमाल करेंगे। पता नहीं, अभी इसने एक ही इस्तेमाल किया है, तो आई होप दूसरे भी मतलब एक ही इस्तेमाल करेंगे। अभी स्टॉक पाइल उसने इस्तेमाल किया है, जिससे कि उसके डिफेंस स्पेशल डिफेंस बढ़ गए ट्रबिश के। और ट्रबिश पर मतलब कोई भी ऐसा असर नहीं हुआ मेरे रॉक टूम का। तो उसने फिर से इस्तेमाल किया, क्योंकि आई गेस उसका मतलब डिफेंस और सब वो बहुत ही बढ़ चुका है ना, इसीलिए उस पर मतलब वो असर नहीं किया क्या रॉक टूम अटैक ने। तो अभी फिर से मैं इस्तेमाल करूँगा, देखते वो स्टॉक पाइल से कितना मतलब अपने आप को ये करेगा ना, बफ करेगा। उसने स्लज को इस्तेमाल किया, आई होप पॉइज़न ना हो, और पॉइज़न नहीं हुआ। सो लू पिक से उसे ख़त्म कर देता हूँ। सो ट्रबिश चला गया। तो अभी इसे तो मैंने, तो इससे भी अभी मुझे लड़ना पड़ेगा। तो हाँ, मैंने जैसे कि कहा था कि ये मतलब कंफर्म नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करे। तो वेकअप स्लैब से इसे मैं जल्दी निकाल देता हूँ। मुझे मतलब बहुत ही ऐसे लंबा बैटल खींचने का ऐसा कोई भी मन नहीं है।
जल्दी से इसे ख़त्म कर देता हूँ। वॉच हॉग नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, सो इसके सामने गर्डर स्ट्रॉन्ग है। वेकअप स्लैप से ख़त्म करता हूँ। और वेकअप स्लैप का मतलब पीपी है जो वो बहुत ही कम होता जा रहा है, तो मुझे अभी बार बार उसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बंदा है। और चरण क्या कर रहा है, वो बैटल कर रहा है या नहीं, वो मुझे मतलब एक ही जगह पर खड़ा है ना। और यहाँ पर भी मैं एडवांटेज पर हूँ। सो वेकअप स्लैप फिर से। लाइपॉड पे एक नॉर्मल डार्क टाइप पोकेमॉन है ना, तो उस पर ये सुपर इफेक्टिव रहेगा। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो शायद से इससे भी अभी मुझे लड़ना पड़ेगा। तो ये भी दो पोकेमॉन्स को इस्तेमाल कर रहा है। वॉच हॉग, तो गर्डर इसके सामने स्ट्रॉन्ग है। तो अभी मेरा मतलब ऑलमोस्ट जो वेकअप स्लैप की जो पीपी है वो ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही टाइम में उसे और इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो स्क्रैगी को भेज रहा है। स्क्रैगी एक डार्क टाइप पोकेमॉन है, सो की बैटलिंग, वो फाइटिंग टाइप भी है। सो फिर से एक वेकअप स्लैप में लास्ट का इस्तेमाल करूँगा, वेकअप स्लैप। और स्क्रैगी चला गया और मेरा गर्डर 29 लेवल हो चुका है। तो उसे बल्कअप मूव सीखने का है, और देखते हैं बल्कअप क्या मूव है। द यूज़र टेंसेस इट्स मसल्स टू बल्क अप इट्स बॉडी, बूस्टिंग बोथ इट्स अटैक एंड डिफेंस स्टैट। तो आई गेस मैं इसे वर्कअप के साथ मतलब ऐसे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। वर्कअप, यस फॉरगेट। तो बल्कअप मेरे मतलब गर्डन ने सीख लिया है। तो देखते हैं क्या कहता है। ओके ओके ओके। तो क्या अभी हाँ, तो क्ले यहाँ पर आ चुका है। वो कह रहा है वेल आई विल बी हाइडिंग इन अ चिली ओल्ड प्लेस लाइक दिस। यू गाइस टेक दिस पोकेमॉन रॉबर्स वर्कर्स। वो कह रहे रॉजर। तो अभी इन सारे मतलब वर्कर्स लोगों ने टीम प्लाज्मा के बंदों को मतलब वो लेके जाएंगे। पता नहीं किधर लेके जाएंगे, लेकिन जा रहे किधर, तो चाहे से उन्हें मतलब पुलिस के हवाले कर देंगे। और ये मतलब बहुत ही खड़ूस सा बंदा है इसलिए उसके मतलब शक्ल को देख के पता चल रहा है। यू गाइज एंड सो बैड, या प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, कम ऑन चैलेंज माई जिम। तो चरण कह रहा है वॉट एवर टीम प्लाज्माज आइडल, सेपरेट टीम पीपल एंड पोकेमॉन इट्स एग्जैक्टली द सेम। हाँ भाई, तो चरण को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा चिली प्लेसेस पसंद नहीं है। तो चला गया जिम लीडर को मतलब चैलेंज करने के लिए। नेवर मेल्ट आइस, इससे मतलब ये एक हेल्ड आइटम है, तो इससे जो आइस टाइप पोकेमॉन्स रहेंगे उनका जो आइस टाइप मूव्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बूस्ट होता है। तो हम फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। और जल्दी से अभी मैं जाऊंगा, मेरे पोकेमॉन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हील करूंगा और उसके बाद सीधा क्ले को चैलेंज करने के लिए जाऊंगा। तो हमें और एक भी मतलब ही मिल गया, कौन देखने के लिए मिल गया, कौन उसका नाम क्या था, जिनजॉलिन करके, एक 7 सेज। तो अभी तक हमने देखा गॉम को, गॉम के बाद फिर एक कौन सा वो सिटी था, कैस्टेलिया सिटी ना। कैस्टेलिया सिटी के अंदर एक और था, उसका नाम मैं भूल गया, और बी से उसका कुछ तो नाम स्टार्ट होता था। तो वो एक, और एक जिनजॉलिन और गेटसिस, ऐसे 4 लोगों से अभी मुलाकात हो चुकी है। तो अभी लास्ट जो बच्चा होगा तो वो और 3 बचे हुए हैं। तो कहाँ पर था यार वो जिम, तो यहाँ पर थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है यार, गेटसिस यहाँ पर आ चुका है। क्ले, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। I am Getsis of Team Plasma. I have come to pick up my associates who are in your care. Clicker, I don't need no thanks now. Your buddies were trying to steal some folks' Pokemons. So what's this? It seems as if there has been some misunderstanding. We only free Pokemon from wicked people. तो क्ले और मतलब गेट्सिस के बीच में से मतलब बहुत ही बातचीत हो रही है। गेट्सिस को उसके सारे वो एसोसिएट्स चाहिए, क्योंकि उनके बीच में एक 7 सेज भी है इसीलिए। तो अभी क्ले कह रहा है वेल आई कैन टेल इफ़ योर लाइन और नॉट बट आई, सो उसका मतलब उसका जो ये कॉन्वर्जेसन उसको पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है। फाइन टेक हिम। Gates is a decision worthy of a businessman called the Minor King.
Your grasp of the situation is outstanding. Well then, we will be taking our colleagues off your hands. So Zinzol in character gets this. Thank you very much. Don't worry, my fellow servant of the king. We are two of the 7 sages, are we not? Well then, everyone, I expect that we will meet again somewhere. Claygear has ordered to let Team Plasma go after you tracked him down, fellas. Say, why don't we cheer ourselves up with a Pokemon battle? Don't keep me waiting. So Charan keh raha, well, we avoided a fight in the middle of the city anyway. Still, I can't help but think Gitsis isn't just an ordinary person. I am off to go make my Pokemon stronger. I really don't want to lose to that clay guy. Actually, I am going to win my gym badge in a flawless victory. तो चरण थोड़ा मतलब ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा जाके अभी उसे चैलेंज करने वाले हैं। तो इससे फर्स्ट जाके बात करते हैं। ये हमेशा मतलब फ्रेश वाटर देते हैं। सो लास्ट के जो दो तीन जिम्स थे वहाँ पर हमने इसे बात नहीं की, सो जिससे कि वो मतलब जो था वो स्किप हो गया। ऐसा भी मुझे ऊपर जाने का। एलिवेटर कैंट गो एनी हायर। ओके, सो डाउन बटन से मैं नीचे पहुंच जाऊंगा। तो ये कौन है? तो गाइस यहाँ पर मैंने जितने सारे ट्रेनर्स थे इस जिम के अंदर, उन सबको मैंने डिफीट कर दिया है, और मेरे पोकेमॉन्स को भी मैंने पोकेमॉन सेंटर जाके मैंने हील करके मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग मुझे आपको दिखानी है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर ये बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जिम कितना अंडरग्राउंड पर है। और आप जस्ट यहाँ पर मतलब वो व्यू देखो, वो एनिमेशन ज़रा देखो, क्या मस्त है। और नीचे तो देखो ना, मतलब क्या ख़तरनाक जगह पर ये क्ले का मतलब यहाँ पर जिम है। और ये मतलब एक बिजनेसमैन है ना, तो हम मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत ही अमीर है। तो जल्दी से जाके इसे अभी चैलेंज करने के लिए, लेकिन मेरे हार्ट बीट कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मेरे पोकेमॉन्स उतना कुछ स्ट्रॉन्ग रह गए इसे डिफीट करने के लिए। क्योंकि जो मुझे मतलब जो ट्रेनर्स थे इसके जिम के अंदर, उनके सारे पोकेमॉन्स के लेवल लगभग 30 लेवल थे, 29 लेवल, 28 लेवल। सो मुझे अभी यही डर है कि इसके पोकेमॉन्स के लेवल कैसे रहेंगे। और ये मेरे सैंडल का मतलब सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज, हाँ सेकंड स्टेज कह सकते हैं। तो ये 29 लेवल पर है ना। तो नेक्स्ट लेवल में मेरा सैंडल शायद से क्या क्रोकोरोक में तब्दील हो सकता है। तो इसके सामने सिमीपोर्ट बेस्ट पोकेमॉन है, तो सिमीपोर्ट को बेचता हूँ। उसने स्वैगर को इस्तेमाल किया, जिससे कि सिमीपोर्ट का मतलब जो अटैक है वो बहुत ही बढ़ चुका है, और सिमीपोर्ट लेकिन कंफ्यूज हो चुकी है। कोई बात नहीं, स्काल्ड को मैं इस्तेमाल करता हूँ। आई होप सिमीपोर्ट, अरे नहीं यार, सिमीपोर्ट ने खुद को ही मतलब अटैक कर, उसने कन्फ्यूजन में अटैक किया। उसने बुलडोज को इस्तेमाल किया। नहीं यार, स्ट्रॉन्ग है ये। एक सेकंड, फर्स्ट तो मुझे हाइपर पोशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 मिनट। जस्ट एक स्काल्ड अटैक अगर कनेक्ट हो जाए ना तो फिर बात बन जाएगा। उसने फिर से क्रंच को इस्तेमाल किया। सिमीपोर यहाँ पर मतलब बहुत ही काम में आ सकती है, क्योंकि सिमीपोर ही मेजॉरिटी उसके पोकेमॉन्स को निकाल सकता है वन शॉट करके, जैसे कि अभी किया। तो सैंड्राइल, ओके, एक्साड्रिल को भेजा है ना, तो मैं मेरे सर्वाइन को भेजता हूँ, क्योंकि सर्वाइन उसके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली जो लीफ टोर्नेडो अटैक है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक डैमेज देते हैं उसे। तो एक्साड्रिल नहीं था, वो ड्रिलबर था फर्स्ट, जो मैंने मतलब इसके सारे वो ट्रेनर्स थे ना, उनके साथ बैटल करने के वक्त वो ड्रिलबर था। लेकिन उसका ये आई गेस लास्ट स्टेज है एक्साड्रिल करके, और ये शायद से उसका मतलब ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि 31 लेवल पर है ये। बहुत ही ख़तरनाक डैमेज दिया मैंने। तो एज एन फॉर इंश्योरेंस मैं ली सीड को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कह नहीं सकते कि ये कितना पावरफुल है, और नहीं बहुत ही ख़तरनाक है। तो इसीलिए मैंने एक ली सीड में इस्तेमाल करता हूँ। तो मतलब थोड़ा थोड़ा HP मेरा मतलब हील होता रहे।
तो अभी मैं फिर से लीफ टोर्नेडो को इस्तेमाल करूँगा। उसने स्लैश को इस्तेमाल किया। नहीं, सर्वाइन मेरी चली गई। कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी ली सीट को इस्तेमाल किया तो मैं सिमीपोर को मैं बेच सकता हूँ। तो अभी देखते हैं सिमीपोर कैसा परफॉर्म करता है। स्काल्ड को ही मैं इस्तेमाल करूँगा। स्काल्ड से चला जाएगा, आई एम डैम श्योर। तो ये चला गया और सिमीपोर को मतलब बहुत ही अच्छा खासा ये मिला। सो पाल्पिटोर को भेज रहा है। पाल्पिटोर लेकिन कौन सा टाइप का पोकेमॉन है वो पता नहीं, लेकिन सर्वाइन अभी नहीं है ना। सो मुझे अभी किस पर रिलाई होना पड़ेगा, आई गेस हर्डियर को मैं भेजता हूँ। पता है हर्डियर उतना भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा खासा डैमेज उसे डील कर सकता है। उसके बाद चाहे तो मैं किसी दूसरे पोकेमॉन को भेजूँगा। तो वो मुझे बहुत ही डीमोटिवेट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं होने वाला नहीं हूँ। तो देखते हैं उसने क्या इस्तेमाल किया। उसने एक्वायरिंग को इस्तेमाल किया। एक्वायरिंग से क्या होता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, उसका मतलब जो HP है वो रिस्टोर होता है उससे। उसने मडी वाटर को इस्तेमाल किया। भाई साहब क्या था वो, बहुत डैमेज दिया। लेकिन अभी मुझे ये डर है कि वो हाइपर पोशन को ना इस्तेमाल करे। फिर से मैं टेक डाउन को इस्तेमाल करूँगा। मुझे जिसका डर था वही हुआ, उसने हाइपर पोशन को इस्तेमाल किया। सो फिर से एक बार टेक डाउन को इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैं क्रंच को इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अगर मैंने फिर से उसके मतलब HP को ऐसे वो रेड में कन्वर्ट कर डाला ना, तो वो फिर से हाइपर पोशन को इस्तेमाल करेगा। तो अभी उसके सामने अभी कौन से पोकेमॉन को भेजूँ। गर्डर सही रहेगा, सिमीपोर सही रहेगा। वो सैंडल तो नहीं टिक पाएगा, दारुमा का भी नहीं टिक पाएगा, तो गर्डर को भेजता हूँ। गर्डर से अभी मैं वेकअप स्लैप को इस्तेमाल करने के लिए बोलूँगा। उसने फिर से मॉडी वाटर को इस्तेमाल किया। आई होप कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो, और हुआ डैमेज लेकिन कह सकते कि मिनिमल ही था। तो उसने फिर से मतलब थोड़ा उसका HP जो था उसे रिस्टोर किया। तो मैं अभी बल्क अप को इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे पता ही था वो हाइपर पोशन का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए। सो बल्क अप से मेरा जो अटैक है और डिफेंस है वो दोनों भी बढ़ जाएगा। तो अभी मैं फिर से मतलब वेकअप स्लैप को इस्तेमाल करूँगा। क्विक क्लॉक की वजह से मुझे मतलब फर्स्ट ये मिला अटैक करने का मौका। आई होप, हाँ अच्छा खासा डैमेज गया उसे। उसने भी मर्डी वाटर को इस्तेमाल किया, तो मेरी एक्यूरेसी गिर गई। कोई बात नहीं, तो मैं 1 मिनट में फर्स्ट ना एक हाइपर पोशन दे देता हूँ गर्डर को, क्योंकि खेल नहीं सकते कि मतलब लास्ट मोमेंट में बैटल टर्न भी हो सकता है उसके फेवर में। इसीलिए पहले एक प्रिकॉशन लेके रखूँगा तो अच्छी बात है। लेकिन एक्यूरेसी बहुत नहीं सकते कि अटैक कनेक्ट होगा या नहीं, देखना पड़ेगा। तो गर्डर प्लीज़ 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 सिर्फ एक ही मूव, एक नाइस यार, गर्डर ने कनेक्ट कर दिया और उसका पाल्पिटोड चला गया। तो देखते हैं कितना एक्सपीरियंस, 1000 नाइस। और ये शायद से वो पास्ट 3 बैटलों में से ना, 3 नहीं 2 बैटलों में से ना ये एक बैटल में जीता हूँ, मतलब कम्प्लीटली जीता, ऐसे फेंट नहीं हुए मेरे पोकेमॉन्स को। सो वो कह रहा है आई सी बट आई श्योर डोंट लाइक इट, सच अ यंग। ओके 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 ओके, ये मतलब पढ़ने के लिए बहुत ही दिक्कत है इसका। सो हमें हमारा 5th बैच भी मिल गया है। सो और 3 बैचेस अगर हम कलेक्ट करेंगे तो हम पोकेमॉन लीग में जा सकते हैं। तो इस जर्नी की जो मतलब अंतिम समय वो बहुत ही करीब है दोस्तों। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वो मुझे हमें मतलब एक TM भी देगा, वो सिग्नेचर मूव नहीं दिया यार इसने। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, गो वेट इन फ्रंट ऑफ द केव एट एंड ऑफ रूट 6। अच्छा, सो रूट 6 में वो हमें कुछ तो देगा। तो जल्दी से जाता हूँ और मेरे पोकेमॉन्स को मैं हील कर देता हूँ। और यहाँ पर ये व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और कितना मतलब अंडरग्राउंड है ये जगह। फिर से यहाँ से मुझे शायद, अरे यार ये यहीं से मैं ऊपर जा सकता था, मैं फिर से नीचे चला गया। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा उससे मतलब बैटल करके। और मेरे पोकेमॉन्स अच्छे खासे लेवल उनके थे, और टाइप एडवांटेज की वजह से मैं जीत पाया हूँ। तो यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ।
तो जल्दी से जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर में, मेरे पोकेमॉन को हील कर देता हूँ। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट गेम में मैंने कौन सा खेलना चाहिए। पोकेमॉन के अलावा भी आप मतलब मुझे रेकमेंड कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट कौन सा ऐसा गेम खेलूँ जो आपको पसंद है। मैं ज़रूर उसको ट्राई दूंगा। और एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे एनकरेज में होऊंगा कि और भी मैं आगे ऐसे वीडियोस डाल पाऊँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।